अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आमिर शहजाद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर डिलीवर किया था वो था हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, और आज हम स्टार्ट करेंगे वो होगा 1.2 एक्सरसाइज का 5वां पार्ट। तो देखते हैं 1.2 का 5वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है और इसका पार्ट नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है नंबर पर 6x² माइनस 3, 6x² माइनस 3 एंड माइनस 7x इज इक्वल टू 0। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। अब इसको हम पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास होती है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने इसको जनरल फार्मूले की मदद से इसको अरेंज कर दिया कि पहले x² फिर x एंड फिर कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ से वैल्यूज को निकाल लेते हैं। वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास है 6, b की वैल्यू हमारे पास -7 एंड c इज इक्वल टू -3। इसके बाद फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। -n2 -7 प्लस माइनस 7 होल का स्क्वायर -4n2 6 एंड -3, और इस सारे का हमारे पास है अंडर रूट ओवर 2n2 6। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 7 बन जाएगा, प्लस माइनस एंड -7 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 49। ये -7 होल का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस का भी स्क्वायर है एंड 7 का भी स्क्वायर है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा और 7 का स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास 49 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 49 एंड माइनस प्लस 6 3 12 एंड 6 ओवर 6 2 12। ये हमारे पास बनेगा 7 प्लस माइनस 49 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 2 12 एंड 1 6 1 एंड 1 7, इसका अंडर रूट ओवर 12। अब ये हमारे पास ऐड हो रहे थे, इनको ऐड कर देते हैं। तो ये बनेगा 7 प्लस माइनस 2 एंड 1 11 121 का अंडर रूट ओवर 12। और 121 जो होता है, ये अगर हम इसको फैक्टराइज करें या फिर इसका स्क्वायर निकालें तो वो हमारे पास होता है 121 हमारे पास 11 का स्क्वायर बनता है। तो 7 प्लस माइनस 11 होल का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ओवर 12 इज इक्वल टू x। ये जो हमारे पास पूरी वैल्यूज है सारी हमारे पास किसकी इक्वल है, x के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 11 ओवर 12। अब जो हमारे पास अंडर रूट खत्म हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग एक दफा प्लस में 11 को लिखेंगे, एक दफा माइनस में 11 को लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12 एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12। तो x इज इक्वल टू ये हमारे पास बनेगा 18 ओवर 12। इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 4 12 एंड 3 6 18, 2 2 4 एंड 2 3 6। x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 11 और प्लस का 7 है, बाकी हमारे पास बचेगा माइनस का 4
over 12, so 4 1 4 3 the 12. It means x is equal to -1 over 3. तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है, इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म के अंदर लिख देते हैं s डॉट s इज इक्वल टू 3 over 2 वो -1 over 3. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. इसका पार्ट नंबर 5 था क्वेश्चन नंबर 1 का. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6. मैं जरा जनरल फॉर्म यहां पर लिख देता हूं. ax square plus bx plus c is equal to 0 and x is equal to minus b plus minus b का स्क्वायर minus 4ac का अंडर रूट ओवर 2a. ये हमारे पास फार्मूला और वो हमारे पास क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर है 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का. तो 6 पार्ट में कहता है 3x स्क्वायर प्लस 8x 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है या नहीं. तो इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर है, x है कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है. तो आप इसके अंदर से वैल्यूज निकाल लेते हैं. तो x स्क्वायर के जो साथ को कांस्टेंट वैल्यू थी वो a के इक्वल होती है, a इज इक्वल टू 3. x का जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो b के इक्वल होती है, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 2. फार्मूला को अप्लाई करते हैं. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a. तो वैल्यूज को पुट किया दिया हमारे पास बनेगा -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 and 2 3 and 2 और इस सारे का हमारे पास क्या है, अंडर रूट डिवाइड बाय 2 and 2 3. एक वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है x के. ये बनेगा -8 प्लस माइनस 8 8 जार 64 माइनस 4 3 जार 12 एंड 12 2 जार 24 और इस सारे का अंडर रूट डिवाइड बाय 3 2 जार 6. x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 40 डिवाइड बाय 6. और अगर 40 को फैक्टराइज किया जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा, 40 को फैक्टराइज करें तो 2 पे जाएगा 20 एंड 2 10. अगर इसके आगे मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा. ये हमारे पास बन जाएगा 4 10 का अंडर रूट. तो -8 प्लस माइनस 4 10 का वो 2 10 का अंडर रूट. क्योंकि ये जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 और इस सारे का अंडर रूट. इसका मतलब 2 के स्क्वायर का अंडर रूट एंड 10 का अंडर रूट. ये कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 2 10 का अंडर रूट. इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 10 का अंडर रूट ओवर 6. तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस माइनस 10 का अंडर रूट ओवर 6. तो 2 1 2 3 दा 6. x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 10 का अंडर रूट ओवर 3. ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट है. इट मीन x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 10 का अंडर रूट ओवर 3. इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट फॉर्म के अंदर. तो ये इसका आंसर है. उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7. पेपर के हवाले से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका पार्ट नंबर है 7.
क्वेश्चन में कहता है 3/x - 6 3/x - 6 minus 4/x - 5 is equal to 1। जो कि मैंने पहले भी पिछली एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है हमें इस फार्मूला को यूज करना और इसको सॉल्व करना है, और ये फार्मूला यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा जाए तो वो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ना कि फ्रैक्शनल। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शनल इक्वेशन को लीनियर में चेंज करेंगे, और लीनियर के बाद फिर हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमें इसको लीनियर बनाना है तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम से हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और नोमिनेटर वाली वैल्यू हमारे पास लीनियर इक्वेशन को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आता है मल्टीप्लाई विद x - 6 and x - 5 on बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 3/x - 6, इसको मल्टीप्लाई कर दिया x - 6 x - 5, इसी तरह माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया x - 6 x - 5 मल्टीप्लाई 4/x - 5 इज इक्वल टू 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया x - 6 इंटू x - 5। इसमें से एक वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, x - 6 कैंसिल, x - 5 से ये x - 5 कैंसिल। तो बाकी जो वैल्यूज बच गए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू x - 5 माइनस इंटू x - 6 इंटू 4 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x² माइनस 5x। x को पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5x, फिर 6 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये होता है हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म को मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो माइनस 5x 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x, फिर 6 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 30। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनेगा 3x - 15। अब 4 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस का माइनस का बन जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 4x। इसी तरह माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस से तो प्लस, और 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो ये बन जाएगा 24 इज इक्वल टू x² माइनस माइनस प्लस, माइनस का 11x प्लस का 30। अब चूंकि हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3x और ये माइनस का 4x, तो माइनस का x माइनस का 15 प्लस का 24, तो ये बन जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू x² माइनस 11x प्लस 30। अब चूंकि हमारे पास x² इस साइड पर पॉजिटिव है तो इन वैल्यूज को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये बन जाएगा x² माइनस 11x, ये माइनस का x उधर जाकर प्लस का x बन गया, प्लस 30, ये प्लस का 9 उधर जाकर माइनस का 9 बन गया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा x² माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। हमें पता है 7 3 कितना होता है 21 होता है। अगर हम इसको फैक्टराइज भी कर लें, सबसे पहले हमें इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, क्योंकि हमें तो कंडीशन दी गई कि हमें इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करने से हमें इसके अंदर सबसे पहले वैल्यूज को फाइंड करना होगा। तो वैल्यूज इसमें क्या है, वैल्यूज इसमें हमारे पास a की वैल्यू है हमारे पास 1, उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास है -10 एंड c की वैल्यू हमारे पास है 21। तो इसके ऊपर फार्मूला को अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। तो वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास -10 है, -10 को पुट कर देते हैं, माइनस n2 -10 प्लस माइनस -10 का स्क्वायर माइनस 4n2, a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू है 21
एंड सी इज इक्वल टू 21 और इस सारी रकम का हमारे पास क्या है अंडर रूट ओवर 2 into 1, एक की वैल्यू हमारे पास थी 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस 10 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 100 के एंड -4 को मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाएगा 4 1 एंड 4 2 जार 8 और इस सारे का अंडर रूट डिवाइड बाय 2 1 जार 2, तो इक्वल आ जाएगा 10 प्लस माइनस 100 में से 84 को माइनस कर तो बाकी हमारे पास 16 बचेगा, 16 ओवर 21। अब 16 जो होता है ये हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 जार 16, हम इसको लिख सकते हैं कि 10 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट ओवर 21 नहीं ये बल्कि 2 है क्योंकि 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 जार 2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। अब चूंकि हमारे पास अंडर रूट कैंसिल हो गया तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, प्लस माइनस में हमारे पास 4 है तो एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे एक दफा इसको माइनस में लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2, ये बनेगा x इज इक्वल टू 14 ओवर 2, तो 2 1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसलाइज कर देते हैं, 2 1 2 7 जार 14, x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 10 में से 4 को माइनस कर तो 6 ओवर 2, 2 1 2 3 जार 6, x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इसका क्या है सोल्यूशन सेट, इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं s डॉट s इज इक्वल टू 7 वाओ 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट जो कि एक्सरसाइज 1.2 है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का 8 पार्ट, जिसको रेज कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड के जरिए हो रहे हैं, एक ही फार्मूले को अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1। तो पार्ट नंबर 8 में क्या कहता है कि x प्लस 2 ओवर x माइनस 1, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 एंड माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल टू 2 1 ओवर 3, 2 1 ओवर 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल टू 2 3 6 एंड 1 7 ओवर 3। तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा तो मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई with x minus 1 2x and 3 on both sides, दोनों तरफ हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, किसको x प्लस 2x प्लस 3 को। तो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 into 2x into x minus 1 एंड x प्लस 2 ओवर x माइनस 1। इसी तरह अगली रकम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 3 इंटू 2x इंटू x माइनस 1 एंड 4 माइनस x ओवर 2x। इसी तरह इससे नेक्स्ट को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2x इंटू x माइनस 1। हालांकि हम इनको इस क्वेश्चन को, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि एलसीएम लेकर उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एक और मेथड भी होता है कि सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेकर इस वैल्यू को सॉल्व कर दो और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन चूंकि हम 1.1 से एक ही मेथड को यूज करते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल इक्वेशन हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अगर हम बार बार इस चीज को चेंज करेंगे या एक क्वेश्चन में एक मेथड करेंगे दूसरे में उसको चेंज कर देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, क्वेश्चन की सही तरह समझ नहीं आएगी। तो एक ही मेथड के जरिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने। तो मल्टीप्लाई करते हैं, अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, उसके बाद 2x से हमारे पास 2x कैंसिल एंड 3 से हमारे पास 3 कैंसिल। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 3 2 आर 6 x मल्टीप्लाई x प्लस 2 एंड माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा -3 इंटू x माइनस 1 इंटू 4 माइनस x इज इक्वल टू 7 2 आर 14x इंटू x माइनस 1। जो कैंसिलाइज होते थे उनको कैंसिल करते हैं, बाकी जो वैल्यूज थे उनको हमने ऐड करके लिख दिया। 3 2 आर 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 एंड x प्लस 2 बाकी रह गया -3 एंड x माइनस 1 एंड 4 माइनस x को लिख दिया। 3 3 से कैंसिल हो गया, 7 2 आर 14x एंड x माइनस 1 बाकी रह गया। जो बाकी वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तो x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12x और -3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -3 एंड 2 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 4x एंड माइनस x स्क्वायर -4 एंड प्लस x इज इक्वल टू 14x को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 14x स्क्वायर एंड माइनस का 14x। इसी तरह 6x स्क्वायर प्लस 12x -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -3 को मल्टीप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास -x स्क्वायर, ये 4x और ये प्लस का x तो प्लस का 5x एंड -4 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस का 14x। अब -3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस प्लस 12x तो माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 5 आर 15x माइनस माइनस प्लस 3 4 आर 12 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस का 14x। उसके बाद हमारे पास जो भी x स्क्वायर की वैल्यूज है उनको एक साइड पर रख लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा 6x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर। अब ये प्लस का 14x स्क्वायर है, ये इधर आकर हमारे पास माइनस का 14x स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद बाकी हमारे पास प्लस का 12x माइनस का 15x और ये माइनस का इधर आकर प्लस का 14x बन जाएगा। और हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास है प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास इन वैल्यूज को सॉल्व कर देते हैं। 6 एंड 3 9x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो ये हमारे पास बचेगा माइनस 3x, इन दोनों को सॉल्व कर लिया और प्लस का 14x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस माइनस तो ये हमारे पास बचेगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास बाकी रह जाएगा प्लस का 11x एंड प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से चूंकि हमें पता है कि हमारे पास जो x स्क्वायर की वैल्यू है, चूंकि हमारे पास क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इधर हमारे पास माइनस में तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसका मतलब -1 कॉमन आ गया, बाकी रह गया 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये -1 उधर जाकर 0 हो जाएगा तो बाकी इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 11x एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। -1 जो है ये उधर जाकर डिवाइड हो गया और हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद अब यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 एंड b की वैल्यू हमारे पास -11 एंड c की वैल्यू हमारे पास है -12। उसके बाद इसके ऊपर फार्मूला को अप्लाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू -n2 -11 प्लस माइनस -11 का स्क्वायर माइनस 4n2 5 n2 -12 और इस सारे का अंडर रूट।
ओवर 2 and 2 5। तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 11 प्लस माइनस माइनस 11 का स्क्वायर 121। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर प्लस को बन जाएंगे। और 5 2 आर 5 4 आर 20 और 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, ये बन जाएगा 120। 2 से मल्टीप्लाई किया 4 240, तो 240 का अंडर रूट डिवाइड बाय 5 2 10। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 11 प्लस माइनस ये हमारे पास बन जाएगा 163 डिवाइड बाय 10। 361 को फैक्टराइज करते हैं कि हमारे पास ये फैक्टर इसके बनते भी हैं या नहीं। उसके लिए ये हमारे पास 361 है, 361 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास 19 का स्क्वायर बनता है। 11 प्लस माइनस 19 के स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाय 10। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू x है। ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 ओवर 10। तो अब हमारे पास अंडर रूट क्योंकि खत्म हो गया तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एक दफा प्लस में 19 को और एक दफा हम इसको माइनस में लिख देंगे और हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10 एंड x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10। ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 8 डिवाइड बाय 10। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2 4 द 10 एंड 2 5 द 2 4 द 8 एंड 2 5 द 10। x इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 5। इसका जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो होगा s डॉट s इज इक्वल टू 3 वो माइनस 4 ओवर 5। तो ये इसका आंसर है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8 12.2 का 1.2 का। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट। तो 9th पार्ट में कहता है कि a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन अगर हमारे पास 9 है, इसको हमने क्या करना है, इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करना। तो पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक बनाना होगा। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसका एलसीएम जो है उसको सबसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम एज लाइक जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए। तो मल्टीप्लाई विद x माइनस बी एंड टू x माइनस a, और इसके हमारे पास डिनोमिनेटर में है 1 और 1 को एलसीएम हमारे पास 1 ही होता है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई किया x माइनस बी एंड टू x माइनस a मल्टीप्लाई विद a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस a एंड टू x माइनस b and to x minus a is equal to 2 and to x minus b and to x minus a। जो कैंसलाइज होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। x माइनस बी से हमारे पास x माइनस बी कैंसिल, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, बाकी जो हमारे पास बच रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x माइनस ए मल्टीप्लाई a प्लस b इंटू x माइनस b इज इक्वल टू 2 and 2, इनको मल्टीप्लाई कर देते तो ये बनेगा x स्क्वायर। x को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए एक्स, माइनस बी को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी एक्स एंड माइनस माइनस प्लस ए बी। उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस इसी तरह बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx एंड प्लस 2ab।
उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब इन ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको इधर से लेफ्ट साइड से राइट जानब की तरफ लेके जाते हैं, ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर जो उधर पॉजिटिव है तो एज इट एज पॉजिटिव ही रहेगा। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो फिर हमें यह एक्स स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा और हमें एक्स माइनस जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ax, अब ये जो प्लस का ax ये उधर जाकर माइनस का ax बन जाएगा। उसके बाद माइनस 2bx, उसके बाद ये जो bx है ये उधर जाकर माइनस का bx बन जाएगा। उसके बाद प्लस 2ab, अब इधर हमारे पास कांस्टेंट जो वैल्यू है माइनस का, इधर आकर प्लस का a स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर जो है ये भी इधर आकर प्लस का b स्क्वायर बन जाएगा, और हम बराबर की एक साइड पर 0 इक्वल 0 के आगे। अब ये जो है ये हमारे पास बनेगा 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 3ax, इधर भी माइनस 3bx, और ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2x स्क्वायर यहाँ से माइनस 3 जो है वो कॉमन निकल रहा है, माइनस 3 इंटू a प्लस b x प्लस इंटू a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें हमने यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला, तो ये जो माइनस कॉमन निकाला, 3 भी कॉमन निकाला और साथ x भी कॉमन निकाला, तो ये x 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो बाकी a रह गया। इधर से भी माइनस 3 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया और ये बाकी b रह गया, तो अंदर वाले दोनों वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव बच गए। अब यहाँ से हमने वैल्यूज निकालने हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3 इंटू a प्लस b, एंड c की वैल्यू हमारे पास है a प्लस b होल का स्क्वायर। अब इसको हमने करना क्या, इसको फार्मूले के अंदर पुट करना, तो फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। इस फार्मूले के अंदर ये तमाम वैल्यूज क्या कर देनी है, पुट कर देनी है और सिंप्लीफाई करना है। तो पहले वैल्यूज पुट करते हैं, तो माइनस n2 ये हमारे पास है माइनस x के इक्वल है माइनस n2 माइनस 3 इंटू a प्लस b, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास b जो है ये माइनस 3 इंटू a प्लस b है, तो हमने b की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह पर हमें वैल्यू पुट कर दी माइनस 3 इंटू a प्लस b, और इसका हमारे पास क्या है स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास है 2 और c हमारे पास है a प्लस b होल का स्क्वायर। a हमारे पास कितना है 2 और c हमारे पास कितना है a प्लस b होल का स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट, और बटे में हमारे पास क्या है 2a कितना है 2, ये 2 2 आर 4, 2 इंटू 2 पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस का बन जाएगा, तो 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस। अब इसको हम फार्मूले को ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास जो स्क्वायर है इसका मतलब ये है कि ये माइनस 3 का भी स्क्वायर है और a प्लस b इसका भी स्क्वायर है, तो माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, एंड 2 इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और 4 2 आर 8, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 8 एंड 2, और अगर वाला फार्मूला को ओपन कर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इस सारे का हमारे पास क्या है अंडर रूट ओवर हमारे पास है 4। ओके, इसी तरह हमारे पास बाकी रह जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस का 18ab, माइनस 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर एंड माइनस 16ab, और इस सारे का अंडर रूट ओवर
अब इसमें से जो वैल्यूज कैंसलाइज होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, जो प्लस माइनस होते हैं उनको प्लस माइनस करते हैं। ये जो 3 है ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस, तो 9a का स्क्वायर माइनस का 8a स्क्वायर, तो बाकी रह गया a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एंड माइनस 8b स्क्वायर, तो बाकी रह गया प्लस का b स्क्वायर प्लस का 18ab एंड माइनस का 16ab, तो बाकी हमारे पास रह गया प्लस का 2ab और इस सारे का अंडर रूट ओवर 4। तो x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो है ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस b होल का स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट डिवाइड बाय 4, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b ओवर 4। क्योंकि अब अंडर रूट कैंसिल हो गया तो हम a प्लस b जो है इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4। एक दफा हमने इसको प्लस में लिख दिया, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3a एंड a 4a प्लस 3b एंड b 4b ओवर 4। तो यहां से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा a प्लस b ओवर 4, तो 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू a प्लस b, तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास इसको एक दफा माइनस में लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, अब माइनस में लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं एंड माइनस n2a प्लस b, क्योंकि जब माइनस में लिखेंगे तो हमारे पास माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो उस वक्त साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b डिवाइड बाय 4। तो x इज इक्वल टू 3a में से एक a माइनस कर तो 2a और 3b में से एक भी माइनस किया तो माइनस 2b ओवर 4। x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, a माइनस b ओवर 4, यहाँ से इसको कैंसलाइज कर देते हैं, 2 1 2 2 4, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो होगा x इज इक्वल टू a माइनस b ओवर 2, ये रह जाएगा x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एंड 2 a माइनस b, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी x की। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट के फॉर्म के अंदर इसको लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन सेट s डॉट s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a प्लस b एंड 1 ओवर 2 एंड 2 a माइनस b। तो ये था हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट, ये क्वेश्चन नंबर था 9। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसका पार्ट नंबर 10 बनता है। तो पार्ट नंबर 10 में कहता है कि माइनस एन टू एल प्लस एम माइनस एन टू एल प्लस एम एंड माइनस एल एक्स स्क्वेयर एन टू 2l प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2l प्लस एम प्लस 2l प्लस m इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास उन्होंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो तरतीब है उसी तरतीब से लिखना है कि x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट वैल्यू। तो x स्क्वायर हमारे पास क्या है, पहले हम x स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेते हैं माइनस एल एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस एन टू 2l प्लस m एन टू x एंड माइनस एन टू एल प्लस m
इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या है, एल एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा एल एक्स स्क्वायर माइनस एन टू 2l प्लस एम एक्स, और ये हमारे पास प्लस का बन जाएगा एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। माइनस जो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से वैल्यूज को निकाले थे, तो वैल्यूज को निकालेंगे, फिर उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर सॉल्व कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से एल, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस एन टू 2l प्लस एम, और हमारे पास सी की वैल्यू आएगी एल प्लस एम। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a, जिसके अंदर वैल्यूज को क्या कर देना, पुट कर देना। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस एन टू 2l प्लस एम, और ये वैल्यू जो है ये भी हमारे पास किसके अंदर है, माइनस के अंदर है, क्योंकि एक माइनस जो है वो हमारे पास फार्मूले वाला है और एक माइनस इस वैल्यू के साथ, तो ये बन जाएगा 2l प्लस एम। उसके बाद प्लस माइनस बी का स्क्वायर, इट मींस माइनस एन टू 2l प्लस एम होल का स्क्वायर एंड माइनस 4 टू ए हमारे पास है एल और सी हमारे पास है एल प्लस एम, एल प्लस एम। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड बाय इसका अंडर रूट एंड बटे के नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 एल। तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस जो है ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 2l प्लस एम प्लस माइनस। अब ये जो माइनस है इसका स्क्वायर जब लेंगे तो वो हमारे पास प्लस हो जाएगा, और जब इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 4l का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो m का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला और 2 ये हमारे पास बन जाएगा 4lm। इसी तरह माइनस 4l है और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा माइनस 4l स्क्वायर एंड माइनस 4lm, और इस सारे का हमारे पास क्या है, अंडर रूट ओवर 2l। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस ये 4l स्क्वायर से 4l स्क्वायर कैंसिल, 4lm से 4lm कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा m स्क्वायर का अंडर रूट ओवर 2l। तो m स्क्वायर जो है इससे हमारे पास ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। अब चूंकि हमारे पास ये 2l है, उसके बाद प्लस माइनस है तो हम इसको एक दफा प्लस में लिख देते हैं, एक दफा हम इसको माइनस में लिख देते हैं। x हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2l प्लस m ओवर 2l। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l। ये हमारे पास बन जाएगा 2l प्लस 2m डिवाइड बाय 2l। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा l प्लस m डिवाइड बाय 2l, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बाकी हमारे पास रह गया l प्लस m ओवर l इज इक्वल टू x। इसी तरह यहाँ से m से कैंसिल हो जाएगा, तो m से कैंसिल होगा, तो बाकी हमारे पास रह गया x इज इक्वल टू 2l ओवर 2l। ये वैल्यू इससे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1। हम इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, तो s डॉट s इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेट है s डॉट s इज इक्वल टू l प्लस m ओवर l एंड 1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.2 का।
तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है वो है जो खत्म हो गई है, और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 1.3। तो देखिए जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर हम ये समझते हैं कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग एक्सरसाइज कर ली तो हमें इसकी समझ आ जाएगी, नहीं, बल्कि हर एक्सरसाइज जो होती है इसका एक कम्बिनेशन होता है अगली एक्सरसाइज के साथ। जो हम अगली एक्सरसाइज करते हैं उसका कम्बिनेशन होता है उससे पिछली एक्सरसाइज के साथ। क्योंकि पहले एक्सरसाइज अब हम देखें कि पहली एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, पहली एक्सरसाइज में हमने देखा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। तो 3 तरीके हमने पढ़े थे, जिसमें से 2 हमने 1.1 एक्सरसाइज के अंदर किए, जिसके अंदर हमारे पास था कि फैक्टराइजेशन किसे की जाती है और कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट था वो हमने 1.2 के अंदर पढ़ा, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था, पूरी एक्सरसाइज हमने की है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 1.3 है, और 1.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने ये सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मुख्तलिफ अशकाल होती हैं। पहले इट मीन जिस तरह हमारे पास ये एक फ्रैक्शनल इक्वेशन थी, जिस तरह यहाँ पर फ्रैक्शनल इक्वेशन आई, फ्रैक्शनल इक्वेशन को हमने पहले लीनियर में कन्वर्ट किया, लीनियर को फिर हमने क्वाड्रेटिक के अंदर हमने चेंज किया और फिर उसके ऊपर फार्मूला लगाया। तो इसी तरह करके जिस तरह की इक्वेशन है इसके अलावा भी मुख्तलिफ अशकाल होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उनको हम क्वाड्रेटिक वो जो मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस होती हैं उनको हम क्वाड्रेटिक के अंदर कैसे चेंज करते हैं। तो उनके अलग अलग मेथड्स हैं, 3-4 मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक में चेंज करके फिर हम अपनी मर्जी से चाहे तो उसको फैक्टराइज कर लें, चाहे तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगा लें, चाहे तो हम उसके ऊपर क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा लें, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.2 एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ तक खत्म होगी। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 1.3 एक्सरसाइज 1.3। और 1.3 के एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले बात, जो सबसे पहला पॉइंट, आज हम सबसे पहले पॉइंट को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर इसको मजीद कल के लेक्चर में इवैल्यूएट कर देंगे। तो पहला पॉइंट वो कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएंगे, जैसे कि ये उसने फर्स्ट कंडीशन दी है, पहली कंडीशन, अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाए ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो इस शक्ल के अंदर हो, इस फॉर्म के अंदर हो कि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है और उसके साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर 4 है, और उसके बाद सेकंड कांस्टेंट है, और उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल है वो हमारे पास स्क्वायर में है, और आगे एक कांस्टेंट वैल्यू और इक्वल टू 0। तो जो जितनी भी इस तरह की इक्वेशंस होंगी उनको हम किस तरह करके क्वाड्रेटिक के अंदर चेंज करते हैं और उसको फिर कैसे सॉल्व करना, तो ये हमने इसके अंदर सीखना। तो जो ये फॉर्म लिखी हुई है इसको क्वाड्रेटिक के अंदर चेंज करने का तरीका यह है कि जो हमारे पास x की पावर 4 होती है या फिर जो हमारे पास x स्क्वायर है इसको हम y के इक्वल रख लेते हैं, और उसके बाद जो उसकी डबल वैल्यू होती है x की पावर 4 उसको हम y स्क्वायर के इक्वल रख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी एक एग्जांपल एक्सरसाइज हमारे पास है 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 2x स्क्वायर 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दी गई और इसको हमने क्या करना, हमें इसको सॉल्व करना। जस्ट उसने इतना कहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो देखें कि ये हमारे पास बिल्कुल सेम एज लाइक इस तरह की इक्वेशन बन रही है कि जिसमें अंदर हमारे पास x की पावर 4 है, फिर x स्क्वायर है और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू और इक्वल टू 0 है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ये जो हमारे पास x की वैल्यू है, ये x स्क्वायर की वैल्यू, इसको हमने क्या करना, y के इक्वल रख लेना। लेट हम फर्ज कर लेते हैं कि x स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। उसके बाद
अब इन दोनों का स्क्वायर ले लेना, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया और इधर भी वाई का स्क्वायर बन गया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर जो है उसको हमने वाई के इक्वल रख लेना और एक्स की पावर 4 जो है उसको हमने वाई स्क्वायर के इक्वल रख लेना। इसको हम पुट कर देते हैं, तो पुट करने से ये हमारे पास बन जाएगा 2 एक्स की पावर 4 की जगह पर वाई स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आप देखेंगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, तो तीनों में से कोई भी हम तरीका अप्लाई करके, कोई भी मेथड यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करता हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है। ये हमारे पास बनेगा 2 5 10 2 वाई स्क्वायर। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 वाई स्क्वायर बनेगा। अब ये 10 वाई स्क्वायर है, हमें तो कोई ऐसा मेथड, कोई से दो ऐसे जोड़े चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 10 वाई स्क्वायर बने और जिनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 11 वाई बने। तो 10 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 पे क्या 2 5 10 अभी भी नहीं बनता, क्योंकि 5 के अंदर 2 को ऐड कर दें तो वो हमारे पास बनेगा 7, हमारे पास 11 नहीं बनता। इसको फिर 2 पे करते हैं 5 पे, 5 1 5 तो 5 2 10, एक हमारे पास 10 वाई बन गया और एक हमारे पास 1 वाई बन गया। अगर इन दोनों को मैं क्या कर दूं, इसको मैं ऐड कर दूं, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस 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 का 11 वाई, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 10 वाई स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब 2 वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई एंड माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब चूंकि क्वाड्रेटिक में अलजेब्रा का रूल्स होता है कि अगर चार वैल्यूज आ जाए तो दो दो करके कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से 2 वाई कॉमन आ गया, बाकी रह गया वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई, वाई स्क्वायर वाई माइनस 5, क्योंकि यहाँ से एक वाई कॉमन आ गया और ये वाई भी हमने क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया। उसके बाद यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वाई माइनस 5 फर्दर कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो कि हमारे पास हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म है और दोनों के पास अपना अपना वेरिएबल है, अब इसको अलग अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5 एंड 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। अब वैल्यूज तो हमने निकाल ली, y की वैल्यूज हमारे पास आ गई, लेकिन क्वेश्चन का जो रूल होता है कि जिस वेरिएबल के अंदर क्वेश्चन दिया जाए आंसर भी उसी वेरिएबल के अंदर देना होगा। अब जो कि हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल था वो तो x था, और उसके बाद एक और भी रूल होता है कि जितनी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की उसके आंसर भी उतने ही आएंगे। तो इधर अगर हमारे पास x की पावर 4 है तो इसका मतलब ये है कि आंसर भी 4 आएंगे और हमें वेरिएबल भी कौन सा चाहिए, x चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ये दो वैल्यूज हमने निकाले, y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1/2। अब इसको अलग अलग करके हम पुट कर देते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो हम y की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इधर भी अंडर रूट और इधर भी, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग square root on both sides, taking square root on both sides, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से तो ये हमारे पास बन जाएगा x के स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का अंडर रूट, तो एक हमारे पास ये आंसर है। इसी तरह इसके अंदर भी पुट कर देते हैं, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, y की जगह पर x स्क्वायर को पुट कर देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो इसी तरह इधर भी लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये बन जाएगा x स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट। ये से कैंसिल है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 का अंडर रूट अलग और 2 का अंडर रूट अलग, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट।
ये इसका आंसर है। इसको हम इसको सॉल्यूशन सेट के फॉर्म के अंदर लिख देते हैं, s डॉट s इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का अंडर रूट प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का, जिसको हमने इस मेथड के जरिए सॉल्व करना है कि अगर हमारे पास x की पावर 4 आ जाए और उसके बाद x स्क्वायर आ जाए एंड कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, इट मीन जिसके अंदर दो हमारे पास वैल्यू और एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हमें इस मेथड के जरिए सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4, 9x स्क्वायर माइनस 4। ये क्वेश्चन आप इसमें देखें तो हमारे पास x की पावर 4 है, उसके बाद x स्क्वायर है और एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर हम इसको सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन जो है बिल्कुल एज लाइक सेम उसी तरह, उसके अंदर चेंज करने के लिए हमारे पास 2x की पावर 4, ये प्लस का 9 इधर आकर माइनस का बन जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बराबर की एक साइड पर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, तो हमारे पास लेट फर्ज कर लेते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y, और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना, इधर भी स्क्वायर एंड इधर भी स्क्वायर, ये बन जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहाँ जहाँ पर इसके वैल्यूज है वहां पर इसको पुट कर देते हैं, ये बनेगा 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 2y स्क्वायर, 2 4 8, ये बनेगा माइनस का 8y एंड माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अलग एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 4 एंड 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो अलग अलग वैल्यूज आ गई, दोनों को अलग अलग पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू 4 है एंड y इज इक्वल टू 1/2 है। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज को, y इज इक्वल टू 4, सबसे पहले पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, इसके साथ प्लस माइनस आएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा और इधर भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसी तरह उधर भी हम पुट कर देते हैं कि पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इसका भी स्क्वायर रूट और इधर भी हमारे पास स्क्वायर रूट और इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट ओवर 2 का अंडर रूट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट, एक वैल्यू हमारे पास x की आ जाएगी। तो इसको सॉल्यूशन सेट के फॉर्म के अंदर आप लिख सकते हैं कि s डॉट s इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो क्वेश्चन में कहता है 3x की पावर 1/2, 5x की पावर, क्वेश्चन नंबर है 3, 5x की पावर 1/2, इसी तरह इज इक्वल टू 7x की पावर 4, 7x की पावर 1/4 एंड -2, माइनस का 2। उसके बाद अब हमें क्या करना, हमारे पास हमने इसको सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर चेंज करना है। इस फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले इसको हमने तरतीब देना, अरेंज कर लेना। तो ये जो 5x की पावर 1/2 है, हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि 7x की पावर 1/4 माइनस 5x की पावर 1/2 एंड इसको उधर लेके गए तो माइनस का होगा, ये माइनस का ऑलरेडी इधर है और इक्वल की एक साइड पर हमारे पास क्या रहेगा, 0। अब हमने लेट कर लेना, लेट x की पावर जो है 1/2 ये हमारे पास इक्वल है y के। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना, x की पावर 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। जिसका मतलब ये है कि अगर हम यहां से देखें हमारे पास ये तो y स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये पावर की पावर है तो ये बन जाएगा x की पावर 2/2, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये तो x बन गया। ये तो सॉल्व नहीं हो सकेगा क्योंकि हमें तो x की पावर 1/4 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 1/4 वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, छोटी वैल्यू है। और आपको पता है कि x की पावर 4 बड़ी वैल्यू होती है और x की पावर 2 छोटी वैल्यू होती है। तो डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो दरअसल वैल्यू छोटी होती जाती है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वैल्यू क्या है, छोटी, और ये हमारे पास वैल्यू बड़ी जो कि माइनस में है। तो हम यहां से इसको माइनस की बजाय बल्कि इन वैल्यूज को इधर लेकर आते हैं। ये हमारे पास बनेगा 5x की पावर 1/2। अब ये प्लस कर इधर आकर माइनस 7x की पावर 1/4 एंड +2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगेन पुट कर देते हैं कि लेट अब x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y एंड दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, 1/4 का भी स्क्वायर एंड y का भी स्क्वायर। तो अब ये बनेगा 2 1 2 2 4, इट मींस x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये हमारे पास x की पावर 1/2 बन रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह पर y स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 7y एंड +2 इज इक्वल टू 0। तो 5 2 10 बनता है, तो 5y स्क्वायर 5 2 10 माइनस 5y माइनस 2y एंड +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5y कॉमन आ रहा है तो y -1, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है -2, -2 को कॉमन निकालेंगे तो y -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y -1 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 5y -2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग पुट कर देते हैं, y -1 इज इक्वल टू 0 एंड 5y -2 इज इक्वल टू 0। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा y इज इक्वल टू 1 एंड 5y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2/5। तो y इज इक्वल टू 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, इसकी जगह पर पुट कर देते हैं तो x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या है, x की पावर 1/4 है, हमें तो इस 4 को खत्म करना है, हमें तो जस्ट x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर 4 लेने से तो ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर 1/4 और इसकी पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4। ये 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 हमारे पास 1 ही होता है। इसी तरह y को भी पुट कर देते हैं कि पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, इसको पुट कर देते हैं ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब taking power 4 on both sides, taking power 4 on
बोथ साइड दोनों तरफ पावर 4 लेने से, तो पावर 4 हमारे पास बन जाएगा x की पावर 1/4 एंड पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 की पावर 4। ये 4 से 4 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर आल्सो 4। x इज इक्वल, अब जब 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 एंड 8 2 आर 16। ये हमारे पास 16 बन गया और 5 के निकाल लेते हैं। 5 5 आर 25 एंड 25 5 आर 125। 5 5 आर 5 दफे इसको 4 दफे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 5 आर 25 25 5 आर 125 और इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 आर 25 5 2 आर 10 एंड 2 12 5 1 एंड 6 6 25। ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है। तो इसका हम सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा s डॉट s इज इक्वल टू 1 mom 16/625। ये था हमारे पास आंसर। ये आज का लेक्चर था। इसके अंदर हमने 1.3 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस किए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।